महात्मा श्री परशुराम जी का कथन, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा श्री कह गए, जय शिव धन तोड़ा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। इतना ही नहीं, सो लगाए विहाय समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। अगर धनुष तोड़ने वाला अलग होकर महात्मा जी के पास नहीं आया या समाज ने धनुष तोड़ने वाले को अपने से अलग नहीं किया तो स्थिति यह बनेगी कि सभी राजा मार दिए जाएंगे। देख रहा हूं कि राजा भी बहुत कम बचे, और अगर ये स्थिति होगी कि राजा मार दिए जाएंगे तो मुझे लगता है ये भी नहीं बचेंगे। आप लोग डरे ना, जब तक लक्ष्मण है तो किसी राजा की ओर महात्मा जी आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। आप बड़ी सावधानी से आराम से बैठना, कोई नहीं डरना। बस एक निवेदन करना चाहता हूं, आप इस स्थान का परित्याग करें। यदि एक सभा का स्वरूप बना ले, यहाँ पर यह सुंदर बिछावन की व्यवस्था है, कम लोग हैं, जब भारी भीड़ भाड़ थी तब अव्यवस्था थी, और अगर यहाँ आप लोग आ जाएंगे और यदि एक बार आप लोगों की आंखों से हम लोगों का संपर्क होगा तो संवाद करने का जो आनंद होगा वो दूसरा होगा। थोड़े मां जानी है, सयाने कम लोग हों लेकिन अच्छे लोग हों, संवाद को सुनने वाले लोग, आनंद आता है। सभी लोग मेरे निवेदन को मानते हुए सामने बैठ जाइए, बढ़िया समाज का स्वरूप बनेगा, अच्छा लगेगा। आइए, महात्मा जी धनुष तोड़ने वाले का नाम जानना चाहते हैं। महात्मा जी ने जनक जी से पूछा, कहु जल जनक धनुष के ही तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा? यदि नाम नहीं बताना चाहते तो फिर दूसरा विकल्प दिया गया इनके द्वारा कि बेगी देखाओ मूढ़ न तू आजू। शायद महात्मा जनक जी भी नाम न जानते तो इनके द्वारा विकल्प दे दिया गया कि अगर आप भी नाम नहीं जानते तो धनुष तोड़ने वाले को मुझे दिखा दो, किस तरह का है, कैसा है, किस परिवार का है, किन संस्कारों का है। कहने का भाव यह है कि महात्मा जी को या तो नाम बताया जाए या तो उसका रूप दिखाया जाए। वो कैसा है, सांवला है कि गोरा है कि लाल है, किस परिवार का है, किस ग्राम का है, किस नगर का है। धनुष तोड़ने वाले की जानकारी महात्मा जी को चाहिए, या के नाम के माध्यम से या फिर रूप के माध्यम से। और मैं कहता हूं कि रूप की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। यदि न दिखाया जाए, केवल नाम ही बता दिया जाए, ठीक है, केवल नाम ही बता दिया जाए, अपना छेड़छाड़ कर, केवल नाम ही बता दिया जाए धनुष तोड़ने वाले का, तो महात्मा जी के लिए पर्याप्त हो जाएगा। भाई नाम के अधीन रूप होता है। जब व्यक्ति के नाम से हम परिचित हो जाते हैं तो हमें उसके रूप का ज्ञान हो जाता है, याद आ जाता, हाँ अमुक व्यक्ति हमें मिला था। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। महात्मा जी ने कहा यदि धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तो सभी राजा मार दिए जाएंगे। यहां पर मेरा विचार गहन हो गया और सोचना भी आवश्यक हो गया कि यदि धनुष एक व्यक्ति के द्वारा तोड़ा गया। हमारे बड़े भैया श्री राम जी आए, बड़ी विनम्र वाणी से बोले महात्मा जी से, क्या बोले? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। अरे हे देवता, हे स्वामी, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा। करते रहेंगे। अब वो कौन है? कोई एक, केवल एक ही है 30 मिनट कि सब राजाओं ने तोड़ा है। मुझे नींद, धनुष को एक ही राजा ने तोड़ा है, लेकिन वो भाषा महात्मा जी की समझ में नहीं आ रही। वो भाषा बड़ी विनम्रता वाली, हाथ जोड़कर भाषा बोली गई भैया जी के द्वारा, वो भाषा इनकी समझ में नहीं आ रही। लेकिन मुझे विश्वास है कि जैसा देवता हो वैसी पूजा होनी चाहिए। भाई जिस तरह की भाषा का जानकार व्यक्ति सामने वाला हो, उसको उसी तरह की भाषा बोलकर समझाना चाहिए।
लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि लक्ष्मण की भाषा ये बहुत जल्दी समझ जाएंगे और इनकी भाषा ठीक ठीक समझ में भी आ जाएगी। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। अरे हम तो प्रसन्न हैं, कुछ आपो प्रसन्न रहो। भाई पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर जे आचरण ते नर न घनेरे। लक्ष्मण को कह रहे हैं प्रसन्न रहो, और खुद कितना प्रसन्न है। अदृश्य बोले वचन कठोरा, कहूजर जनक धनुष के। अरे भाई आपके चेहरे पर भी मुस्कान दिखे, आप भी प्रसन्न दिखे, और फिर बाद में हमें कहें कि प्रसन्न रहो, तब तो ठीक। और जब आप प्रसन्न नहीं हो, आप खिसियाने घूम रहे हो, आप गुस्साने घूम रही हो, और फिर इसके बाद कह रहे हो कि प्रसन्न रहो, ये बात ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही, ठीक ठीक नहीं जुड़ रही। अच्छा मैं देख रहा हूं बड़ा क्रोध है। क्रोध के मूल में क्या है? धनुष का टूटना। यदि धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रही, यदि केवल धनुष के टूटने पर ही आपका विरोध है, तो एक बात बता दें, आज तो एक ही टूटा है, और एक के टूटने पर इतना जबरदस्त प्रदर्शन, जब बहुत तोड़े मैंने बहुत धमही कब तोड़ी लड़काई, तो कब होना असरिस 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 या असरिस जैसा क्रोध आज किया जा रहा है, ऐसा क्रोध आज से पूर्व आपके द्वारा नहीं किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा है कि नहीं आप बताएंगे? ऐसा लगता है कि यही धर्म पर ममता, इस धनुष से आपको कहीं ना कहीं ममता है, कहीं ना कहीं लगाव है, कहीं ना कहीं आसक्ति है। यदि ऐसा है तो फिर क्या ही हेतु, इसका कारण क्या है? कहीं कहीं पूज्यपाद आचार्य महीश्वर ब्राह्मण देवता वरेंद्र, मैं भी जानना चाहता हूं इस धनुष पर आपकी ममता का क्या कारण है? जय जय। हेलो हेलो 50 रुपए श्री राम प्रसाद कुशवाहा, राम प्रसाद विश्वकर्मा जी। 50 रुपए राम प्रसाद विश्वकर्मा शहीद जी श्री परशुराम जी के लिए दान दे रहे हैं, ईश्वर उनका कल्याण करें। 20 रुपए रघुवीर कुशवाहा जी, 20 रुपए रघुवीर कुशवाहा जी, 10-10 रुपए दोनों कलाकारों के लिए दे रहे हैं, भगवान उनका कल्याण करें। 20 रुपए ओमकार टेलर, 20 रुपए ओमकार राजपूत, दोनों कलाकारों के लिए दे रहे हैं, ईश्वर उनका कल्याण करें। राजकुमारी लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा अनेक रूप लगाए गए। तुमने सबसे पहले नाम रूप, तुमने कहा नाम बता दिया जाए। हमने ज्यादा जनक से कहा बैग दिखाओ। भाई हमारा प्रश्न था कि तोड़ा नहीं बताया। हमने दूसरी बात बोली बैग दिखाओ, दिखाओ, फिर उसको अगर बताना नहीं चाहते हो, वो भी नहीं किया। तो लक्ष्मण का आरोप है कि अगर रूप नाम बता दिया जाए, दिखाया न जाए, नहीं, नाम के अधीन व्यक्ति होता है तो बिल्कुल नहीं होता। ये बताइए, जब किसी का जन्म होता है, ध्यान देना हमारी बात को, हम छोटा सा उदाहरण देंगे। जब किसी का जन्म होता है, किसी बालक या बालिका का, तो वो रूप लेके आती है कि नाम लेके आती है? ये बताया जाए सबसे पहले। रूप लेके आती है, इसके बाद नामकरण होता है। जब उसका नामकरण होता है तब उसके बाद उसको जाना जाता है कि अमुक नाम है। पहले से जान लिया जाता है, पहले तो नहीं जाना जाता। तो ये बात तुम्हारी ठीक ठीक नहीं बैठती। दूसरा आरोप तुमने लगाया, बहुधन ही तोरी लड़काई का बहुना असुरिश का सुरिश। अरे भाई देखिए, स्थिति और परिस्थिति
महात्मा जी के पास बड़ा क्रोध है। अभी कुछ समय पहले व्यास जी महाराज बोले प्रजा हुआ से निज ग्रह जाओ। किसने कहा? ये महाराज जनक ने। और वो महाराज किस तरह के हैं? बोले पूरे नर नारी सुभग सुचि संता। उनके लिए उन्होंने कहा क्या? आप जनी को माथे भट मानी और वीर विहीन महिमय जानी। उन्होंने जब ये कहा किसके लिए राजा थे तो लक्ष्मण कूद पड़ा। कूद पड़ा कैसे? बोले सफेद मानी क्या होता है? मीठा होता है क्या? जरा बताओ थोड़ा सा लक्ष्मण को। सफेद माने मीठा होता है। लखन सफेद बचन और किस तरह के वचन? जगमगाही मई धरती गिर गई। हमें आरोप लगा रहा है ये महात्मा जी हमसे ठीक हो गए, तुमसे ठीक हो गए। लक्ष्मण लक्ष्मण है, परशुराम परशुराम है। बेटा लक्ष्मण, एक बात और तुमने कहा बहुत ही तोड़ी लड़काई हमने लक्ष्मण में बहुत ही धनिया तोड़ी। तुमने कहा कि स्थितियां कई प्रकार की होती है। उस समय तुम्हारी क्या स्थिति है? हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तुम्हारे पास उस समय ये स्थिति रही, अब आप भी हमारे पास ये स्थिति है तो हम क्रोध कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा नहीं, हर समय की स्थिति ही बनी रहती है कि नहीं बिल्कुल शांति पकड़ लिया जाए। ओम शांति शांति, तो शांति से काम हो जाएगा? नहीं होगा। भगवान शंकर भी क्रोध करते हैं, परमेश्वर भी क्रोध करते हैं। ऐसा नहीं है। लक्ष्मण, इस बात को तुम जो कह रहे हो ये बिल्कुल ठीक ठीक नहीं लग रही। तो लक्ष्मण ने तुमने तोड़ा कब? 5 वर्ष की अवस्था मानी जाती है लड़कपन की। आप सभी लोग जानते हैं ना। बहुधन में तो लड़काई कब होना आश्रिश हमें बताया। आश्रिश जैसा हम अभी क्रोध कर रहे हैं। लड़काई की अधिकतम 5 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। ये बताइए 5 वर्ष का यदि कोई बालक अपराध करे तो क्या वो दंडनीय है कि अदंडनीय है? वो दंडनीय नहीं है, इसलिए कि उसकी अवस्था 5 वर्ष की है, अबोध है, वो शिशु है। तुम तब की बात कर रहे। फिर हमने तो कभी नहीं जाना कि दशरथ नंदन सुमित्रा कुमार के द्वारा कोई धनुष या किसी धनुष का खंडन किया गया हो। और जब ये आयुध टूटा तो महाग्रंथ में लिखा गया भूरे भुवन घोर कठोर रविवाज तजमान चले चित्तर ही चित्तर तोल अहिमहि कोल कोल रमकल मल। या तक सोया सोया मोनी कर कान दी है शकल विकल विचार ही को दंड खंड अमुख तुलसी जयती बचन उचार ही। और यहाँ तक भी इसकी थोड़ी कहाँ तक गई? बोले ये मही पाता जस व्यापा धरती आकाश और पताल में इसकी धरगुंजी छुई। अगर तुमने कोई धन ही तोड़ा तो किसी ने जाना क्या? गलत बोलोगे माइक बंद हो जाएगा। हाँ नहीं सही, तुम सही बोल रहे।